प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल वर्ल्ड, एंटीवायरस एंड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। आप सभी ने एंटीवायरस के बारे में सुना होगा, उसके बारे में आज हम सारी बात करने वाले हैं। सेफ गार्डिंग योर डिजिटल एसेट्स इन एन इंक्रीजिंगली कनेक्टिंग वर्ल्ड। आज के टाइम में जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए एंटीवायरस और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। किस टाइप की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्या होते हैं एंटीवायरस, किस तरह से काम करते हैं, ये सारा कुछ हम आज की लेक्चर में कवर कर रहे हैं। देखो जी, फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड एंटीवायरस एंड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। हमें क्यों ज़रूरत है एंटीवायरस की और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन की, क्यों ज़रूरत है हमें। एवरी डिवाइस you use, laptop, phone, tablet, is a gateway for cyber threats like viruses, ransomware, and hackers. Every device you use, हर एक वो डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हो, चला रहे हो डेली लाइफ में, अपने लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे कि लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गए, कंप्यूटर हो गए। वो हर एक डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हो डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए, डिजिटल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, इज़ अ गेटवे फॉर साइबर थ्रेट। एक गेटवे है साइबर थ्रेट का, मतलब साइबर क्रिमिनल को आपसे अप्रोच करने का एक गेटवे है। किस टाइप के साइबर क्राइम्स, जैसे कि वायरस हो गए, रैंसमवेयर हो गए और हैकर्स हो गए, हैकर्स जो क्राइम करते हैं। अब देखते हैं वायरस क्या होते हैं। सबसे पहला वायरस के बारे में हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट डिस्कशन की थी। जिसने हमारा वो लेक्चर मिस कर दिया, नहीं देखा, वो प्रीवियस लेक्चर में जाके चेक कर सकता है। उसमें हमने वायरस के बारे में प्रॉपर डिस्कशन की हुई है, तो वायरस किस तरह से वर्क करते हैं। अगर मैं जस्ट इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो वायरस एक मलीशियस टाइप ऑफ कोड है। मलीशियस टाइप ऑफ कोड मतलब कि एक इस तरह का बनाया हुआ कोड जो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। दिस इज कॉल्ड वायरस। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिस्टम को इसी टाइप का हार्म पहुंचाएगा, ये किसी भी टाइप का हार्म पहुंचा सकता है, किसी भी तरह से ये सिस्टम को हिट कर सकता है। नेक्स्ट है जी रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर एक टाइप का वायरस ही है, बट इसका जो बिहेवियर है वो अलग है। रैंसमवेयर एक टाइप का वायरस है, वो जब किसी सिस्टम में एंटर करता है, रैंसमवेयर जब किसी सिस्टम में एंटर करता है तो उसकी सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट मीनिंग कि उसको अनरीडेबल फॉर्म में ले जाता है। मतलब आप उसे नॉर्मली जैसे चलाते हो उसे ओपन नहीं कर सकते, वो किसी और फॉर्मेट में ओपन हो जाती है और वो आपके लिए यूजलेस हो जाती है चीज़। मतलब आपका सारा डाटा, चाहे वो आपकी फाइल्स हों, टेक्स्ट फाइल्स, वर्ड फाइल्स, कोई भी तरह की फाइल, चाहे वो वीडियोस हों, सॉन्ग्स हो, कोई भी डाटा हो, ठीक है,
वो एनक्रिप्ट कर देता है। और जब एनक्रिप्ट कर देता है, एनक्रिप्शन के बाद उसे डीक्रिप्ट करने के लिए हैकर द्वारा डिमांड रखी जाती है कि हमें इतनी मनी आप इस वॉलेट पे ट्रांसफ़र करो, तो हम आपके फाइल्स को डीक्रिप्ट कर देंगे। नेक्स्ट है जी हैकर्स। इसमें उन हैकर्स के बारे में बताया गया है जो हैकर्स गलत काम करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपका डाटा लॉस करते हैं, आपकी फाइनेंशियल लॉस आपको देते हैं। साइबर अटैक्स इन इंडिया rose by over 30% in recent years, making protection essential for individual and business alike. साइबर अटैक्स 30% और हो गए हैं इंडिया के अंदर, सो दैट प्रोटेक्शन मस्ट प्रोटेक्शन मस्ट हो गई है। इंडिविजुअल मतलब हर एक पर्सन के लिए और बिजनेसेस के लिए भी। जो पर्सन सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए काम करेगा, साइबर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए काम करेगा, वो तो साइबर सेफ रहेगा। दूसरे पर्सन्स हैकर्स की चपेट में आ जाएंगे और वो बहुत तरह का लॉस झेल सकते हैं। प्लीज़ जिसका स्पीकर माइक ऑन है वो माइक अपना ऑफ कर दीजिए। माइक ना ऑन करिए, अगर आपने कुछ पूछना है तभी माइक ऑन करिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी को पता है जी इसके बारे में? एंटीवायरस के बारे में अभी वायरस के बारे में पढ़ा आपने कि वायरस क्या होते हैं, अभी हम बात करते हैं एंटीवायरस क्या होते हैं। एंटीवायरस क्या होते हैं, एंटीवायरस के बारे में कोई जानता है जी? कोई जानता है तो बताइए। जिनको डिस्प्ले या वॉइस का इशू आ रहा है वो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए। यहाँ से प्रॉपर शेयर्ड है और प्रॉपरली वॉइस आ रही है। कंप्यूटर या मैलवेयर उनसे बचाता है एंटीवायरस। हाँ जी, जो मालवेयर्स होते हैं उनसे बचाता है हमें एंटीवायरस। मालवेयर किस टाइप के, जिन टाइप के मैंने वायरसेस की अभी बात की, जैसे कि वायरस थे हमारे, किस टाइप के वायरस थे हमारे, किन टाइप के वायरस थे हमारे अभी अभी जो हमने बात की, जो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं, वो वायरस। वॉर्म हो गए, ट्रोजन्स हो गए, इन सभी से आपको बचाता है। ठीक है, कॉल्ड एंटीवायरस। कोर फंक्शन, इसके कोर फंक्शन क्या है एंटीवायरस के? एंटीवायरस scans your device to find and remove harmful software like viruses and malware। एंटीवायरस क्या करता है, आपकी डिवाइस को स्कैन करता है। किसके लिए स्कैन करता है? फाइंड एंड रिमूव हार्मफुल सॉफ्टवेयर लाइक वायरस एंड मालवेयर। फाइंड करता है कि अगर आपकी डिवाइस में कोई वायरस है या मालवेयर है तो उसको फाइंड करके रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। ये इसका कोर फंक्शन है, मतलब मेन फंक्शन है इसका। ठीक है। नेक्स्ट है जी सिक्योरिटी गार्ड एनालॉजी। थिंक ऑफ इट एज अ सिक्योरिटी गार्ड दैट checks every file
and program before letting it run. सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये हर एक फाइल को चेक करेगा प्रोग्राम को रन होने से पहले। अगर कोई प्रोग्राम रन होने की कोशिश कर रहा है, परमिशन मांग रहा है एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है, आपके सिस्टम से परमिशन मांग रहा है कि मैं ये प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम रन हो जाए, तो रन होने से पहले एंटीवायरस क्या करेगा, उसकी सारी फाइल्स को सिक्योरिटी गार्ड की तरह प्रॉपरली चेक करेगा कि उस फाइल में कोई वायरस, कोई मालवेयर, कोई थ्रेट तो नहीं है। अगर होगा तो इंस्टेंट उस प्रोग्राम को रिमूव कर देगा और उस प्रोग्राम को रन नहीं होने देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, पॉपुलर इंडियन चॉइसेस, सिमेंटिक एंटीवायरस एंड नेट प्रोटेक्टर। कुछ एंटीवायरस के एग्जाम्पल्स हमने यहां पे सेट किए हैं, लाइक सिमेंटिक एंटीवायरस एंड नेट प्रोटेक्टर। कुछ इस टाइप के अच्छे एंटीवायरस हैं जो आपको वायरस से बचा सकते हैं। ट्रस्टेड फ्रॉम देयर रियल टाइम स्कैनिंग एंड रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। अब इन एंटीवायरस में दो चीज़ें अलग हैं जो अदर एंटीवायरस में होती हैं। एक है रियल टाइम प्रोटेक्शन, रियल टाइम स्कैनिंग भी बोलते हैं। मतलब जैसे ही सिस्टम में कोई चीज़ आई तो आते सार ही उसको स्कैन करेगा। रियल टाइम स्कैनिंग या प्रोटेक्शन। और उसके बाद सेकंड है रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। रैंसमवेयर तो आप सभी को अभी पता लग ही गया है, जो हमारी फाइल्स को एनक्रिप्ट करता है उस वायरस से प्रोटेक्शन, उसको पहले ही बता देगा कि ये रैंसमवेयर है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ ना समझ आया हो? क्लियर है जी? यहां तक सभी को समझ आ गया जी? अगर समझ आ गया तो आप कमेंट में लिख दीजिए जी क्लियर सर। कमेंट में आप क्लियर सर टाइप कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गया है। हाँ जी। नेक्स्ट है क्लियर सर जी, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। अभी एंड पॉइंट प्रोटेक्शन क्या होता है? एंटीवायरस के बारे में बात की हमने, एंटीवायरस सभी को समझ आ गया, तो अब बारी आती है एंड पॉइंट प्रोटेक्शन की। एंड पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट तक। इसका अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब निकालूं तो लास्ट वाले पॉइंट तक प्रोटेक्शन देना, लास्ट पॉइंट तक प्रोटेक्शन देना। देखिए, ब्रॉडर शील्ड, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन इज अ ब्रॉडर शील्ड that secures all devices connected to a network, computers, mobiles, servers। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन क्या होती है? इट्स अ ब्रॉडर शील्ड। ये एक ब्रॉडर शील्ड है जो सिक्योर करती है हर तरह के उस डिवाइस को जो कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क से। कंप्यूटर्स, जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, ठीक है, और हमारे सर्वर्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज क्या है? अब इसमें किसी पैकेज की बात हो रही है, तो अभी इस पैकेज में है क्या?
पैकेज के अंदर मतलब पैकेज में कहते हैं कि हाँ काफी सारी चीजें हमें इकट्ठी मिल जाती हैं, दिस इज कॉल्ड पैकेज ना। कंबाइंस एंटीवायरस, इसके अंदर कंबाइन किए गए हैं एंटीवायरस, फायरवॉल। फायरवॉल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, याद है जी सभी को? फायरवॉल का लेक्चर याद होगा, आईडीज, आईपीएस, फायरवॉल, ठीक है वो बोला फायरवॉल। एनक्रिप्शन, ठीक है। एनक्रिप्शन क्या होती है? एनक्रिप्शन पता है ना आपको, डाटा को एनक्रिप्ट करना, ठीक है, किसी और फॉर्म में लेके जाना। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में एक आपका एंटीवायरस, एक फायरवॉल, एक एनक्रिप्शन एंड थ्रेट डिटेक्शन इज थ्रेट डिटेक्शन इन वन सोल्यूशन। एक ही जगह पे ये आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती हैं, इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। ये एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है। रियल एग्जांपल, मैनेज इंजन, एंड पॉइंट सेंट्रल helps Indian businesses manage and secure thousands of devices centrally. Manage engine endpoint central help Indian business manage and secure thousands of devices centrally. मतलब एक रियल एग्जांपल इसकी बात करते हैं जिसमें हमने मैनेज इंजन एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है जो वो क्या करती है, जो इंडियन बिजनेसेस हैं उनको बहुत हद तक सिक्योर करती है, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस को वो सिक्योर करके रख लेती है, ठीक है, ताकि उसमें कोई दिक्कत आए तो सॉल्व की जा सके, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इंट्रोड्यूसिंग एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, EDR, हम इसे EDR भी बोलते हैं, इंट्रोड्यूसिंग एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। अभी एक डायग्राम चेक कीजिए जो इसमें इमेज में डायग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट वन है डिटेक्शन, डिटेक्शन रिस्पॉन्स आ रहा है, दूसरी तरफ एंड पॉइंट रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, AI के थ्रू ये वर्क हमारा हो रहा है। AI पावर्ड डिटेक्शन, पहला पॉइंट है AI पावर्ड डिटेक्शन। AI पावर्ड डिटेक्शन मतलब EDR टूल्स लाइक, EDR के बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे कि क्राउड स्ट्राइक, फैल्कन एंड सेनेटल वन, ये 3 टूल्स के नाम बताए गए। यूज AI टू डिटेक्ट अनयूजुअल बिहेवियर ऑन डिवाइसेस इंस्टेंटली। एकदम से AI के थ्रू ये क्या करता है, ये टूल्स हैं जो हमारे, वो AI के थ्रू डिटेक्ट करते हैं अनयूजुअल बिहेवियर को। अनयूजुअल बिहेवियर कौन सा होता है? अनयूजुअल बिहेवियर का मतलब जो बिहेव, जैसे हमारा सिस्टम कोई अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है, मतलब कि हमारा कोई सिस्टम में कोई वायरस आ गया तो वायरस के आने की वजह से कुछ प्रोग्राम्स अपने आप खोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अनयूजुअल बिहेवियर। ये उन चीजों को डिटेक्ट कर लेता है AI की पावर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर से। मैंने आपको कहा था एक लेक्चर में कि AI साइबर सिक्योरिटी के साथ मिलके काम कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे साइबर सिक्योरिटी के साथ मिलके काम कर रहा है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि AI ने जॉब्स खा ली, जॉब्स को खत्म कर दिया AI ने, ठीक है, 50 बंदों का काम 100% का काम AI खुद कर रहा है, तो एक AI एजेंट 100% का काम आराम से कर लेता है। तो
एआई ने हमारी जॉब्स हैं जो वो ख़त्म कर दी हैं, सो एआई को नहीं लेके आना चाहिए। बट एआई से हमें फ़ायदा बहुत मिल रहा है। एक तो कॉस्ट कटिंग बहुत हो गई है, कॉस्ट कटिंग बहुत हो गई एआई की हेल्प से। सेकंड है कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंक्रीमेंट हुई है। मीन्स जैसे साइबर सिक्योरिटी को हमने अब एआई के साथ जोड़ा, है ना। जैसे एडीआर बनाया, एआई डिटेक्शन टूल है ये। क्या करता है, जैसे ही कोई अनयूजुअल बिहेवियर होता है उसको डिटेक्ट करके एकदम से बता देगा कि हाँ यार ये अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा है। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स, दे डोंट जस्ट ब्लॉक थ्रेट्स, ये सिर्फ थ्रेट्स को ब्लॉक नहीं करता, दे इन्वेस्टिगेट एंड फिक्स प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली 24/7। 24 घंटे ये इन्वेस्टिगेट करेगा एंड प्रॉब्लम्स को फिक्स करता रहेगा अपने आप। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है ईडीआर के अंदर। ईडीआर के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है कि वो 24/7 24 घंटे आपकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे ऑटोमेटिकली सॉल्व करता रहेगा। नेक्स्ट है जी क्रिटिकल नीड। दिस इज अ क्रूशियल as cyber threats. This is crucial as cyber threats become smarter and faster. समझे? This is a crucial as cyber threats become smarter and faster. तो ये smarter और faster बनाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रियल लाइफ इम्पैक्ट के बारे में। इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या है? हाउ एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सेव्ड बिजनेसेस। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है जो बिजनेसेस को कैसे सेव कर रहा है, कैसे सेव कर रहा है एंड पॉइंट प्रोटेक्शन बिजनेसेस को। मुंबई सक्सेस स्टोरी, हम मुंबई की सक्सेस स्टोरी के बारे में एक चर्चा करते हैं। अ मुंबई बेस्ड कंपनी अवॉइडेड अ कॉस्टली रैंसमवेयर अटैक्स थैंक्स टू सोफोस इंट्रैक्ट एक्स प्रोटेक्टिव थ्रेट हंटिंग। थ्रेट हंटिंग की तरह थ्रेट हंटिंग की वजह से ये चीज पॉसिबल हो गई। ठीक है, मुंबई की एक सक्सेस स्टोरी। उसके बाद बेंगलुरु का स्टार्टअप, अनदर स्टार्टअप इन बेंगलुरु uses trend microvision 1 to monitor remote workers devices preventing data leaks। ठीक है, एक और सक्सेस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जो है बेंगलुरु की। ये यूज करते हैं ट्रेंड माइक्रोविजन 1 टू मॉनिटर रिमोट वर्कर्स। ट्रेंड माइक्रोविजन 1 टू मॉनिटर रिमोट वर्कर्स को देखने के लिए। डिवाइस प्रिवेंटिंग लीक्स डाटा, जो कि प्रिवेंट करती है डाटा के चोरी होने से या डाटा लीक आउट होने से। ठीक है जी, डाटा लीक आउट होने से या डाटा के चोरी होने से वो आपको प्रिवेंट करती है। क्लियर हो गया जी? कुछ नहीं समझ आया तो बताइए यहां तक। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? दीज रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ प्रॉपर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन कैन सेव बिजनेसेस फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस एंड रेपुटेशन डैमेज। इनसे हमें यह पता चलता है कि एंड पॉइंट प्रोटेक्शन कैसे बिजनेसेस को और उनके रेपुटेशन को और फाइनेंशियल लॉस को होने से बचाती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।
कुछ नहीं समझ आया यहाँ तक तो आप पूछ लीजिए। सर ये ब्रॉडर शील्ड था, इसके बारे में थोड़ा बताओ सर। ब्रॉडर शील्ड जो हमने पीछे किया था, जी सर। ये वाला। देखो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन ब्रॉडर शील्ड क्या था, है ना। ब्रॉडर शील्ड का मतलब था कि ये एक ब्रॉड बड़ी शील्ड की तरह है, बड़ी शील्ड की तरह है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोटेक्शंस एक जगह पे होती हैं, बहुत सारी प्रोटेक्शंस एक जगह पे होती हैं। जैसे कि हमने पहले एंटीवायरस देखे अभी, है ना, वो एंटीवायरस भी इसके अंदर आएंगे एंड पॉइंट के अंदर। हाँ, मतलब बड़ी सारी शील्ड है जिसके अंदर एंटीवायरस भी है, फायर वॉल भी आएंगी, डाटा की एनक्रिप्शन भी करेगा, थ्रेट को भी डिटेक्ट करेगा। ये सारी चीजें ये एक जगह पे कर रहा है, इसीलिए इसे ब्रॉडर शील्ड बोला गया है। बहुत बड़ी एक शील्ड जिसके अंदर सारी तरह की चीजें हो रही हैं। यहां तक समझ आ गया जी? कुछ नहीं समझ आया तो बताइए। ठीक है। सिंपल स्टेप्स, अब कुछ सिंपल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। सिंपल स्टेप्स टू स्टे प्रोटेक्टेड, जिसके थ्रू आप प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, अपने आप को सेफ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। स्टेप्स की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप है जी रेगुलर अपडेट्स। अब अपडेट की बात की जा रही है, कौन सी अपडेट की बात हो रही है? विंडोज अपडेट भी हो सकती है। जी हाँ, हमें सबसे पहले तो अपने विंडोज को प्रॉपरली अपडेट करना चाहिए और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। रेगुलर अपडेट के लिए सबसे पहले हमें ओरिजिनल विंडोज यूज करनी चाहिए और उसके अंदर हमेशा उसे अपडेशन उसकी ऑन करके रखनी चाहिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे और आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। कीप योर एंटीवायरस एंड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर अपडेटेड रेगुलरली। अगर आपने अपने सिस्टम में कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है या एंड पॉइंट प्रोटेक्शन का कोई टूल इंस्टॉल किया हुआ है, तो ध्यान रहे कि आपने उसको डेली बेस पे अपडेट करना है। चाहे आप उसे डेली बेस पे ऑटोमेटिक अपडेट पे लगा दो, अपने आप जैसे ही ऑन होगा वो अपडेट ले लेगा। ये है हमारी सबसे पहला पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसे अपडेट होना चाहिए। अच्छा, अपडेट क्यों होना चाहिए ये कोई बता सकता है? क्यों होना चाहिए जी? अपडेट क्यों करना है हमने? किसी भी चीज को अपडेट क्यों करें? कोई बता सकता है जी इसके बारे में कि हमने अपडेट क्यों करना है? क्योंकि सर अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हैकर ना मतलब कि कुछ चीज में पहले ही मतलब कि पर्सनैलिटी ढूंढ चुका होगा। अगर अपडेट किया हुआ तो मतलब कि जो कंपनी होगी उसने अपडेट भेज दिया होगा, वो जो पुराने वाला है कोई वल्नरेबिलिटी होगी उसको उसको ऐड करके। जी, अगर आपने अपडेट नहीं किया होगा तो जो पुरानी वनरेबिलिटी होगी वो पैच नहीं होंगी, वो पैच नहीं होंगी। तो जैसे ही आपने कोई नई वनरेबिलिटी आएगी,
वो तो हिट होनी है, उसके साथ साथ पुरानी वनरेबिलिटीज के ऊपर भी अगर हैकर अटैक करेगा तो आप हैक हो सकते हो। सो दैट हमें इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विंडोज़ अपडेट हो, चाहे वो आपका एंटीवायरस हो, चाहे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के टूल्स हो, इन सभी को आपने अपडेट तो हमेशा करके ही रखना है। नेक्स्ट है जी सेफ ब्राउजिंग। सेफ ब्राउजिंग क्या होता है? अवॉइड क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक्स और डाउनलोडिंग अननोन अटैचमेंट्स। कहते हैं ब्राउजिंग हमेशा सेफ करनी चाहिए। आप सभी कहोगे जी हम सेफ ही कर रहे हैं, इसमें अब अनसेफ क्या है? अभी बात करते हैं अनसेफ की। अनसेफ क्या है कि सस्पिशियस लिंक्स के ऊपर क्लिक करना। आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक आ गया, आपने उसे ओपन कर लिया क्लिक करके, तो वो सस्पिशियस लिंक हो सकता है। उसके थ्रू आपकी लोकेशन ट्रैक के हो सकती है, कोई ट्रोजन इंस्टॉल हो सकता है, कोई वायरस इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है। और डाउनलोडिंग अननोन अटैचमेंट्स। किसी भी पर्सन ने आपको मेल पे या व्हाट्सएप पे कोई चीज़ सेंड करी, कोई एपीके फाइल सेंड कर दी, तो आपने वो डाउनलोड नहीं करनी। अगर आप डाउनलोड करोगे तो आप हैक हो सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि सामने वाले ने किस मोटिव के साथ मुझे वो चीज़ शेयर की है। ठीक है। सो दैट बी सेफ, बी अवेयर। ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी है, तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे, हमेशा सेफ रहोगे। नेक्स्ट है जी हमारा, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन क्या होती है? कोई हमें बता सकता है अथेंटिकेशन के बारे में? अथेंटिकेशन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना, बायोमेट्रिक या मतलब फिंगरप्रिंट यूज करना, हाँ या जी, पासवर्ड मतलब कि 16 कैटेगरी का रख लेंगे, सिंबल्स भी लगा के, या बिल्कुल ठीक फेस है लॉक जी, लगा के। बिल्कुल ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग अथेंटिकेशन जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने, बायोमेट्रिक्स यूज करने, है ना? और क्या बताया था? सिंबल्स भी ऐड करने अपने पासवर्ड में, मतलब अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में सिंबल्स भी ऐड करने हैं। ठीक है। टू फैक्टर अथेंटिकेशन को ऑन करना। अब टू फैक्टर अथेंटिकेशन के बारे में सभी को पता होगा। जैसे मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल किया, उसके बाद मेरे फ़ोन पे ओटीपी आता है, उसे बोलते हैं टू फैक्टर अथेंटिकेशन। ठीक है जी, उसको ऑन करना। नेक्स्ट है जी डाटा बैकअप। अब डाटा बैकअप एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाटा का बैकअप। अब डाटा बैकअप होता क्या है? अपने डाटा का बैकअप लेना। मतलब मेरा सर्वर है, मैंने सिक्योरिटी तो लगाई है, ठीक है, मैंने साइबर सिक्योरिटी लगाई है, अब मुझे बैकअप लेने की क्या ज़रूरत है? आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जी मैंने साइबर सिक्योरिटी तो लगा ली, मैंने साइबर सिक्योरिटी कर ली, हर चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट कर ली, तो अभी मैं बैकअप क्यों लूँ अपनी चीज़ का, जब मुझे पता है कि मेरी चीज़ सिक्योर है, मेरा डिवाइस सिक्योर है।
आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया, आपने एंड पॉइंट प्रोटेक्शन इंस्टॉल कर लिए, अब आप बैकअप क्यों लो? देखो, बैकअप आपको इसलिए हमेशा लेना चाहिए ताकि डिजिटल डिवाइस है जी, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब ये क्रैश हो जाए, कब क्रैश हो जाए, कब रनिंग सिस्टम में आपके प्रॉब्लम आ जाए, आपकी हार्ड डिस्क भी डैमेज हो सकती है। उस केस में तो एंटीवायरस काम नहीं करेगा, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा अगर हार्ड डिस्क की डैमेज हो गई। अगर आपका सपोज आपने एंटीवायरस ले लिया तो कहीं से रैंसमवेयर आ गया, आपने एंड प्रोटेक्शन नहीं लिया। सपोज आपने एंड प्रोटेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, बट आपके सिस्टम पे इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो आप अपडेटेड ही नहीं हुए। जो न्यू थ्रेट आ रहे थे उसके साथ आपका जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टूल किट थी वो अपडेट ही नहीं हुई, तो न्यू अटैक ने अटैक कर दिया और उसको पता नहीं चला। पता कैसे चलेगा? जब वो अपडेट होगा। आपके सिस्टम पे नेट नहीं चला कुछ दिन, तो आपका वो सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। इसीलिए जैसे ही आप उस चीज़ का रेगुलरी बेस पे बैकअप लेते रहोगे, चाहे वो बैकअप आप ऑफलाइन लो या सिक्योर क्लाउड स्टोरेज पे लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कहाँ पे बैकअप लेना है। अगर आप बैकअप रेगुलरली लेते रहोगे तो हमेशा आपका डाटा सेफ रहेगा। समझ आया जी यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। कोई भी इशू? नेक्स्ट है जी, चूजिंग द राइट प्रोटेक्शन फॉर यू। अपने लिए राइट प्रोटेक्शन चूज करना फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर बिजनेसेस। इंडिविजुअल्स अपने लिए राइट प्रोटेक्शन चूज कर सकते हैं और बिजनेस वाले अपने लिए अलग राइट प्रोटेक्शन चूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि हम अपने लिए कौन सी प्रोटेक्शन चूज करें। हम कोई एंटीवायरस लें, हम फायरवॉल लें, हम टोटल एंड पॉइंट प्रोटेक्शन ले लें, या हम टोटल एंड पॉइंट प्रोटेक्शन ही ले लें, तो या फिर हम आईपीएस लें, आईडीएस लें। सबसे पहले ये आपको आपका सिक्योरिटी एनालिसिस्ट बताएगा कि आपको एंड पॉइंट प्रोटेक्शन कौन सी चाहिए, इंडिविजुअल को कौन सी चाहिए और बिजनेस को कौन सी चाहिए। सपोज आपने एंटीवायरस ले लिया पर आपके बिजनेस में एक सर्वर यूज हो रहा था, उस सर्वर को वो एंटीवायरस सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है। इसलिए आपने प्रॉपर कंसल्टेशन लेके आप अपने लिए राइट प्रोटेक्शन चूज कर सकते हो। विंडोज का सिस्टम है, लाइनेक्स है, मैक ओएस है, यूनिक्स है, ये सारे सिस्टम्स पे अलग अलग तरह की प्रोटेक्शंस होती हैं।
अपने लिए आपने कौन सी प्रोटेक्शन चूज करनी है ये आपको देखना पड़ेगा, एक बार अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा एक बार कि कौन सी प्रोटेक्शन आपके लिए सही है, आप कौन सी प्रोटेक्शन लेना चाहते हो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, किसी को कोई भी डाउट हो। मोबाइल के लिए प्रोटेक्शन प्लान, मोबाइल के लिए भी एंटीवायरस आते हैं तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। मोबाइल के लिए भी एंटीवायरस, काफ़ी तरह के एंटीवायरस आते हैं तो आप वो भी परचेज करके उसके साथ भी वर्क कर सकते हो। काफ़ी तरह के एंटीवायरस हैं, जैसे कि नॉर्टन हो गया, NORTON, नॉर्टन का एंटीवायरस है। टोटल एवी है, बिट डिफेंडर है, मालवेयर बाइट्स है। ये काफ़ी तरह के एंटीवायरसेस आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फ़ोन को बचाने के लिए, ताकि वो हैकर्स द्वारा टारगेट ना हो। ये कुछ एंटीवायरसेस के नाम मैंने आपको चैट में सेंड कर दिए। ये सारे एंटीवायरस आप नोट डाउन कर लो। ठीक है जी। और कुछ, किसी का कोई और क्वेश्चन है? किसी का कोई और क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ एंड पॉइंट सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर एंड पॉइंट सिक्योरिटी का क्या फ्यूचर है? फ्यूचर में इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, किस हद तक ये कामयाब है एंड पॉइंट सिक्योरिटी इंडिया के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एआई पावर्ड टूल्स से। एआई पावर्ड टूल्स, एआई पावर्ड टूल्स will become standard, offering faster smarter threat detection। जो एआई पावर टूल है हमारे, वो हमें ऑफर करते हैं फास्टर स्मार्टर एंड थ्रेट डिटेक्शन। अभी आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल गया है? अगर नहीं चला तो पूछ लो,
डाउट ना रहे किसी को। एआई के साथ मिलके हमने जो वर्क किया है एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टूल्स को बनाने में, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑफरिंग फास्टर स्मार्टर थ्रेट डिटेक्शन, कि वो स्मार्ट तरीके से थ्रेट डिटेक्ट कर सकें हमारे एआई पावर्ड टूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लाउड बेस्ड प्रोटेक्शन। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड क्या होता है? इंटरनेट के ऊपर स्टोरेज लेना, इंटरनेट के ऊपर स्टोरेज लेना जी। जैसे कि गूगल क्लाउड, AWS क्लाउड, ठीक है, गूगल क्लाउड हो गया, AWS क्लाउड हो गया, और भी बहुत तरह के क्लाउड्स आते हैं। क्लाउड बेस्ड प्रोटेक्शन, अब क्लाउड बेस्ड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन अलाउ करती है रिमोट मैनेजमेंट एंड रियल टाइम अपडेट्स को। रिमोटली आप उसे मैनेज कर सकते हो। रिमोटली मतलब कहीं पे भी बैठ के उस क्लाउड बेस्ड प्रोटेक्शन को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और हमें रियल टाइम पे आ रहे थ्रेट्स से प्रोटेक्शन देने में रियल टाइम अपडेट हमें देगी कि रियल टाइम ये चीज़ आपके सिस्टम पे हो रही है। ठीक है, ये थी आपकी क्लाउड बेस प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है जी एसेंशियल इन्वेस्टमेंट। एसेंशियल इन्वेस्टमेंट, अब एसेंशियल इन्वेस्टमेंट कौन सी है? विद राइजिंग साइबर क्राइम, investing in endpoint security is no longer optional but a necessary। जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम की दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इन्वेस्टिंग इन एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्ट करना एक ऑप्शनल नहीं है, एक ज़रूरत की चीज़ बन गई है। मतलब कि आपको ज़रूरी है कि आप एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के साथ जाएं ताकि आप साइबर क्राइम से बच सकें, बढ़ रहे साइबर क्राइम से आप सेफ रह सकें। इसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें अटैच करते हैं, जैसे कि हमारी फायरवॉल्स हो गई, एंटीवायरस हो गए, आईडीज़ एंड आईपीएस हो गए, हनी पॉट हो गए, मैनेजेबल राउटर्स एंड स्विचेस हो गई। उसके ऊपर हार्डवेयर फायरवॉल भी हम लगा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्टे सेफ स्टे सिक्योर। स्टे सेफ स्टे सिक्योर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। Antivirus and endpoint protection tools are your first line of defense in today's connected world। जो एंटीवायरस हैं और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के टूल्स हैं, ये सभी आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। मतलब डिफेंस के नंबर 1 पे आते हैं आज के टाइम में, ताकि आप यहाँ से आप अपनी साइबर सिक्योरिटी शुरू कर सकते हो। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज नहीं है या कम है, तो आप एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के साथ जा सकते हो और अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, जिसमें आपका सारा काम एआई करेगा। एआई के साथ आपकी सारी चीज़ें सिक्योर रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी
comprehensive protection. Protect your devices, your data, and your peace of mind with trusted solutions. कहते हैं प्रोटेक्ट योर डिवाइसेस, अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट रखना, अपने डाटा को प्रोटेक्ट रखना, और पीस ऑफ माइंड विद ट्रस्टेड सॉल्यूशंस। ये एक ट्रस्टेड सॉल्यूशंस हैं जिसके थ्रू आप एक डिसीजन लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई भी एंटीवायरस परचेज किया है तो आप उसकी सब्सक्रिप्शन चेक करते रहें, उसकी अपडेट्स चेक करते रहें, ताकि अगर वो एक्सपायर हो गया है तो आप उसे रीन्यू करवा लें, और अगर वो अपडेट नहीं है तो मस्टली उसे अपडेट रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी एंटीवायरस अगर अपडेट नहीं होगा तो वो आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, साइबर सेफ नहीं रख पाएगा। कोई भी एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टूल अगर अपडेट नहीं होगा तो आप साइबर सेफ नहीं रह सकते। नेक्स्ट है एक्ट नाउ, टेक एक्शन टुडे बिकॉज साइबर थ्रेट्स डोंट वेट। अगर आपको लगता है कि मुझे अपना डाटा बचाना चाहिए, मुझे अपना सिस्टम, मुझे अपना सोशल मीडिया, अपना बैंकिंग सिस्टम, हर एक चीज़ें बचानी चाहिए, तो आपको आज ही एक्शन लेना होगा, साइबर सिक्योरिटी के साथ आपको जाना होगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के साथ जाओगे तो आपको कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज साइबर थ्रेट्स डोंट वेट। साइबर थ्रेट्स वेट नहीं करेंगे कि आप तब तक उनसे प्रोटेक्शन लो। ठीक है, सो आपने अपने प्रोटेक्शन, अपनी फैमिली की, अपने रिलेटिव्स की प्रोटेक्शंस को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, जो चीज़ें आप इस कोर्स में सीख रहे हो वो आज के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आने वाले टाइम में भी आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने आप को सिक्योर रखने में, अपनी फैमिली को सिक्योर रखने में, साइबर सेफ रहने में। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, योर डिजिटल सेफ्टी स्टार्ट हेयर। इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एंटीवायरसेस के बारे में, वायरस के बारे में, रैंसमवेयर के बारे में, ये सभी के बारे में हमने आज इस लेक्चर में कंप्लीटली स्टडी की है, और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टूल्स के बारे में अच्छे से समझा है।